इस सेशन में हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे 24 क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमसे जेईई मेन 2021 में पूछे गए थे। इसका क्वेश्चन पीडीएफ आपको नीचे मिलेगा और जो बच्चे से सेकंड टाइम सॉल्व कर रहे हैं स्क्रीन पे लिखे सवाल को आपको दोबारा से करने की जरूरत है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो ये अपना पहला सवाल है। इस सवाल में कहता है अ सिग्नल ऑफ 0.01 किलोवाट इज ट्रांसमिटेड इन अ केबल, द अटेन्युएशन ऑफ द केबल इज -5 डेसिबल पर किलोमीटर एंड द केबल लेंथ इज 20 किलोमीटर, द पावर रिसीव्ड एट रिसीवर इज 10⁻⁻x वाट। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है। हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें दिया है द अटेन्युएशन ऑफ केबल इज -5 डेसिबल पर किलोमीटर और केबल का लेंथ है 20 किलोमीटर, यानी कि टोटल अटेन्युएशन कितना हो जाएगा। व्हाट इज योर टोटल अटेन्युएशन? दैट इज गोइंग टू बी -5 मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ, दिस इज -100 डेसिबल। राइट, अब इस्तेमाल कीजिए इस इक्वेशन का। सो दिस बिकम्स -100 इज इक्वल टू 10 log 10 P आउटपुट जो हमें निकालना है पावर रिसीव्ड अपॉन पावर इनपुट विच इज़ 0.1 किलोवाट, जिसे हम 100 वाट लिख सकते हैं। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो दिस बिकम्स P नॉट अपॉन 100 इज इक्वल टू 10⁻⁻10 या फिर P रिसीव्ड इज इक्वल टू 10⁻⁻8 वाट, यानी कि x की वैल्यू हो गई 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में कहता है द ऑडियो सिग्नल Vm इज इक्वल टू दिस मच एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट्स अ कैरियर Vc इज इक्वल टू दिस मच, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज हाउ मच। सो अगेन अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन जो होता है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो इसमें से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। AM इज व्हाट? दिस इज 20, AC इज 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज योर 25%। सो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 25। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी FM is amplitude modulated with a carrier signal of FC and radiated through an antenna, the wavelength of the corresponding signal in air is how much। तो आपको ये बात पता होना चाहिए that wavelength is only decided by the carrier wave। तो यहाँ पे हम simply लिख सकते हैं wavelength is going to be C upon frequency of carrier wave, frequency of carrier wave। This is a very fundamental question, option number 4 is the correct result। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दो स्टेटमेंट है, बताना है ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट्स। अ स्पीच सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर द सिग्नल इज 4 किलोहर्ट्ज। स्टेटमेंट 2 है द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर दिस मच एंड दिस मच। अब आप बात को समझिए। अ स्पीच सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन होगा, द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन is given by 1 megahertz plus minus 2 kilohertz। ठीक है, आप 1 मेगाहर्ट्ज को आप लिख सकते हो 1000 किलोहर्ट्ज प्लस माइनस 2 किलोहर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है दैट इज फ्रॉम, एक बार माइनस लेंगे तो दिस इज 998 किलोहर्ट्ज, 2 प्लस लोगे तो 1002 किलोहर्ट्ज, यानी कि आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो तो ट्रू है। दिस इज ट्रू, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर दिस मच। ठीक है, और बैंडविड्थ यानी कि डेल्टा एफ जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। मैक्सिमम 1002 है एंड दिस इज योर 998, दिस इज गोइंग टू बी योर 4 किलोहर्ट्ज, विच मीन्स स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस यहाँ पे आपको डायरेक्टली भी दिखता होगा दिस इज 2, राइट। तो जो बैंडविड्थ होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू 2, राइट। प्लस माइनस करके हम लोग अल्टीमेटली दोबारा से माइनस ही कर रहे होते हैं। आपको ये 4 आ रहा है विच इज ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू 2, तो ऐसे भी यहाँ से डायरेक्टली हम देख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
If the highest frequency modulating a carrier is 5 kilohertz, then the number of AM broadcast stations accommodated in 90 kilohertz bandwidth are. पिछले सवाल में अभी हमने जस्ट देखा था कि जो बैंडविड्थ होता है दैट वाज ट्वाइस ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, राइट. सो यहाँ पे आपको 5 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है ऑफ दिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो हमारा जो बैंडविड्थ हो जाएगा दैट इज 2 times ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 10 किलोहर्ट्ज. यानी कि जो नंबर ऑफ स्टेशंस होगा दैट इज योर 90 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाई 10 किलोहर्ट्ज, which is simply 9. So answer to the question is 9. चलिए, last question of the session. The maximum and minimum amplitude of an amplitude modulated wave is 16 and 8 volts respectively. The modulation index for this amplitude modulated wave is x into 10 to the power minus 2. The value of x is how much? ठीक है, तो हमसे modulation index पूछा है which is amplitude of modulating wave upon amplitude of carrier wave, right? Now amplitude of modulated wave is given by a maximum minus a minimum by 2 divided by AC is given by a maximum plus a minimum by 2. 2 तो आपका यहाँ से चला गया, right? Now a maximum is 16, so 16 minus 8 divided by 16 plus 8, this is your 8 by 24 और 1 by 3. इसे आप लिख सकते हो 33.3 into 10 to the power minus 2 and यहाँ पे x है, so we can approximate it and x is taken as 33. so 33 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा. ठीक, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. ये हमसे पूछा गया था 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में. सवाल में कहता है कि अ 25 मीटर लॉन्ग एंटीना इज माउंटेड ऑन एन एंटीना टावर. द हाइट ऑफ द एंटीना टावर इज 75 मीटर. द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय दिस एंटीना वुड बी हाउ मच. ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ एंटीना होता है दैट इज़ योर लैम्डा बाई 4. तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, 4 into L और लेंथ ऑफ एंटीना हमें दिया हुआ है 25. सो इस सवाल का आंसर हो गया 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, चलिए ये अपना अगला सवाल है. क्वेश्चन नंबर 2, 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ सवाल है. 2 आइडेंटिकल एंटीनास, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई भी दे रहा है, ये आपको अर्थ का कर्वेचर है और ये दोनों आइडेंटिकल एंटीनास हैं. माउंटेड ऑन एन आइडेंटिकल टावर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर. ठीक है, what should nearly be the minimum height of receiving antenna to receive the signals in line of sight. मिनिमम हाइट हमसे पूछ रहा है. ठीक है, ये हाइट कितना होना चाहिए, हमसे ये हाइट h पूछा जा रहा है रिसीवर का. और इस सवाल में दोनों ही आपको आइडेंटिकल एंटीनास हैं, है ना. तो ये भी हम लोग थ्योरी में डायरेक्टली देखते हैं. मिनिमम हमसे पूछा है तो ये जस्ट अर्थ के सरफेस को यहाँ पे ग्रेस करता हुआ यहाँ से वेव निकला होगा और इसको यहाँ पे रिसीव कर गया है. हमें ये डिस्टेंस सवाल में दे रखा है, ये जो ग्रीन लाइन है इसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 45 किलोमीटर. ठीक है, 45 किलोमीटर. नाउ वी नो दिस फॉर्मूला, हमें पता है कि ये जो D है, दिस कैपिटल D इज बेसिकली 2 times अंडर रूट ऑफ 2HR. ये H हमें निकालना है. R इज द रेडियस ऑफ अर्थ. अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये आपको हो जाएगा D² इज इक्वल टू 8HR और यहाँ से हम H कह सकते हैं D² बाई 8 इंटू कैपिटल R, राइट. अब कैपिटल D हमें सवाल में दे रखा है ना 45 किलोमीटर. सो 45 इंटू 10 to the power 3 और इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ हमें दे रखा है 6400 किलोमीटर. सो यहाँ पे 1000 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, आपको बस इसे सॉल्व करना है. बाय सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन नंबर 2 एज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 39.55 मीटर्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक, फॉर VHF सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग ये स्पेस हमें भरना है किलोमीटर स्क्वायर, फिलहाल इसे हम x कह देते हैं.
x kilometer square of maximum service area will be covered by an antenna of height 30 मीटर। तो यहाँ पे हमें एंटीना की हाइट दे रखी है, दिस हाइट इज 30 मीटर्स, 30 meters. If the receiving antenna is placed at ground, let radius of the earth be 6400 किलोमीटर। तो हमसे ब्रॉडकास्टिंग एरिया पूछ रहा है और कह रहा है कि जो रिसीविंग एंटीना है वो ग्राउंड पे ही रखा गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, सपोज ये अर्थ को इस पॉइंट पे टैंजेंट है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2HR, h बीइंग हाइट ऑफ दिस एंटीना। ये आपको होता है 2HR, राइट। सो एरिया जो हो जाएगा, दिस इज योर d, राइट। सो जो एरिया हो जाएगा दैट एरिया इज गोइंग टू बी पाई डी स्क्वायर, राइट। अब मुझे पता है यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इससे एरिया कैसे निकला। तो आप बात को समझिए, अर्थ के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत छोटा है, डायग्राम में तो फिर भी बहुत बड़ा दिखाया गया है। इन रियलिटी अगर आप समझे बात को, ये आपको अर्थ का कर्वेचर है, तो ये एंटीना आपको बस इतना ही है, बहुत छोटा एंटीना होगा ना अर्थ के कर्वेचर के सामने, तो राइट। तो अब यहाँ से एक टैंजेंट यहाँ पे जब ड्रॉप करोगे एंड दिस इज़ योर डी, दिस इज़ योर डी, तो ये ऑलमोस्ट आपको अर्थ के सरफेस पे ही है ये डी, है ना। तो फिर आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, हम उसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज सिंपली पाई डी स्क्वायर, राइट। ओके, सो पाई डी कितना है, इतना है, उसको स्क्वायर करेंगे, सो ये हो जाएगा 2HR। पाई हमें दिया हुआ है 3.14, 2 मल्टीप्लाइड बाई h, h इज वॉट 30, राइट। एंड r कितना है 6400 है, r इज योर 6400, राइट। एक काम करते हैं ना, इस h को भी किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देते, सो डिवाइड 30 बाई 1000, क्योंकि हमें आंसर देना है किलोमीटर स्क्वायर में, और इस रेडियस को हम 6400 ही रहने देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से एक ज़ीरो एंड ये दोनों ज़ीरो भी चला गया, 3.14 2 इंटू 3 6 इंटू 64, राइट। अब आपको इसको बस मल्टीप्लाई करना है, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 1205.76 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको इतना आएगा और हमें इसे नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना है, सो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1206 किलोमीटर स्क्वायर। सो दिस x इज नथिंग बट योर 1206, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है आपका। अ कैरियर सिग्नल दिस मच इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अ मैसेज सिग्नल इतना, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, and transmitted through an antenna, what will be the bandwidth of modulated signal। तो जो आपका bandwidth होता है that is 2 times FM, ठीक है। हमें हर्ट्स में ही आंसर देना है, सो 2 इंटू, और हम कह सकते हैं ना कि 2 पाई FM इज़ नथिंग बट योर ओमेगा m, ये हमको दिया हुआ है, सो FM इज़ नथिंग बट योर ओमेगा m डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इज़ योर ओमेगा m डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा m हमें दिया हुआ है दैट इज़ 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 डिवाइडेड बाई 3.14, है ना। पाई को हमने रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। अच्छा, ये आपको कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से एक 10 निकालो और रादर 100 निकाल दो, तो ये हो जाएगा आपको 50 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्स या फिर 50 मेगा हर्ट्स, और ये है ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ टीवी ट्रांसमिशन टावर एंटीना इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो ये वाली हाइट आपको सवाल में दे के रखी हुई है, दिस इज योर, ये आपको टी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। सो एच टी इज गिवन एज 20 मीटर्स। सपोज दैट द रिसीविंग एंटीना इज एट ग्राउंड, एक केस में ग्राउंड पे है और दूसरे केस में एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स। The increase in antenna range in case 2 relative to case 1 in percentage is what, ठीक है। तो पहले सिचुएशन में हमसे कहता है कि ग्राउंड पे है तो रेंज क्या हो जाएगा। सो इन दैट केस अगर वो ग्राउंड पे है तो रेंज क्या होगा, रेंज आपको इतना ही होगा, ये जो ग्रीन लेंथ है, एंड दिस इज व्हाट, ये आपको पहला केस का है ना, तो इसे हम D1 कह देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2HTR, ठीक। और दूसरे केस में अगर
यही डेटा हमको इसके पास रिसीव कराना है, एक और रिसीविंग एंटीना जिसका हाइट 5 मीटर है। ये वाली हाइट हमें 5 मीटर दी हुई है रिसीविंग एंटीना की, ठीक है। तो इसी ग्रीन लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हुए इस तक अगर पहुंचा दे, राइट। सो अब ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ ए बी, ये ए बी हमने D1 लिखा हुआ है, राइट। हमें ये B से लेके C तक का लिखना है, सो वी कैन डू दैट। सो नाउ योर न्यू रेंज इज गोइंग टू बी D1 प्लस BC। नाउ D1 इज D1, BC जो है दैट इज गोइंग टू बी √2HR इंटू कैपिटल R, ये रिसीविंग एंटीना का हाइट इंटू कैपिटल R, ठीक है। ये आपको हो गया D2। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन रेंज, व्हाट इज द चेंज इन रेंज, और अदर हम डायरेक्टली लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन रेंज इज इक्वल टू D2 माइनस D1 ओवर D1 इंटू 100, ठीक है। D2 माइनस D1 क्या है, यही तो है, दिस इज √2HR इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई D1 आपका इतना है 2HT इंटू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दिस इज योर हाइट ऑफ रिसीवर, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100, राइट। हाइट ऑफ रिसीवर हमको दिया है 5, ये है 20, दिस इज 5/20 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड दिस इज नथिंग बट योर 50%। ये आपको 50% है। सो ये आपको एक इंटीजर टाइप सवाल था, n की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 28 जुलाई शिफ्ट 1 में, ठीक है। सवाल हमसे कहता है अ कैरियर वेव ऑफ दिस वोल्ट इज मेड टू वेरी बिटवीन वी मैक्स इक्वल्स टू 200 वोल्ट एंड वी मिनिमम 120 वोल्ट बाय अ मैसेज सिग्नल दिस मच। द पीक वोल्टेज AM ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज व्हाट, राइट। तो यहाँ पे जो ये मैसेज सिग्नल है यही बेसिकली हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। हमसे इस क्वेश्चन में AM पूछा जा रहा है, हमको यहाँ पे Vmax दे रखा है, राइट। सो बेसिकली आपका ये Vmax क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका Vmax होगा ना, दिस Vmax इज व्हाट, ये आपको होता है AC प्लस AM, ये आपको होता है AC प्लस AM। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या हमें Vmax दिया है, हाँ दिया है सर 200। क्या हमें AC दिया है, हाँ दिया है सर, दिस इज़ योर 160। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ सकते थे। और बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होने की वजह से या फिर इस चैप्टर से जो आपका एक डर है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आएगा, इस कारण से आप इसका नंबर खो बैठते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस सवाल में हमसे कहता है व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एंड द पॉपुलेशन कवर्ड इफ द टेलीविजन टेलीकास्ट इज टू कवर अ रेडियस ऑफ 150 किलोमीटर, ठीक है। तो हमसे बेसिकली इस एंटीना का हाइट पूछ रहा है, हमसे HT पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये कितना मैक्सिमम ये ट्रांसमिट कर सकता है, ये वाली लेंथ हमको सॉल्व करना आता है। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है दिस dt इज नथिंग बट योर √of 2HT मल्टीप्लाइड बाई R वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट। अच्छा, हमसे HT पूछ रहा है, तो एक काम कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए, रीअरेंज कीजिए, ये आपको आ जाएगा d²/2 इंटू R। अब यहाँ पे आपको बस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या हमें D दिया है, हमें यही तो दिया हुआ है, यही तो है वो कवरिंग रेडियस, राइट। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो टावर का हाइट होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है। सो बेसिकली हम इस dt को ही रेडियस मान सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आपको अर्थ के सरफेस के अलोंग ही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सैजरेट करके हाइट को ज़्यादा बनाया गया है, राइट। सो 150 आपको यहाँ पे पुट करना है, लेकिन आप चीज़ों को पुट करेंगे मीटर्स में। सो ये आपको हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट किया, उसका भी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई
रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6। आपको इसको प्रिसाइजली सॉल्व करना है, क्योंकि इसका जो सॉल्व करके आएगा रिजल्ट वो आएगा 1731 मीटर, और ये 1731 है और यहाँ पे 1800 है, तो दोनों काफ़ी आसपास है। तो आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन मेंटली नहीं कीजिए, आप इसको प्रिसाइजली सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एग्जैक्टली 1731 आएगा। और जब आपका ये आंसर आएगा तो आपको सेकेंड पार्ट को सॉल्व भी नहीं करना है, क्योंकि 1731 और कहीं भी हाइट नहीं मेंशन्ड है, तो आप सिर्फ पहला पार्ट ही सॉल्व करके ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर सकते थे। बट स्टिल ऑप्शन जो इसका पार्ट 2 है हम लोग वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सवाल क्या कहता है, द पॉपुलेशन कवर्ड, राइट। हमको इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखा है। द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी अराउंड द टावर इज 2000 पर किलोमीटर स्क्वायर, राइट। सो व्हाट इज द पॉपुलेशन कवर्ड, वो कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एंड योर एरिया इज गोइंग टू बी पाई डी स्क्वायर, राइट। जैसा कि मैंने आपसे बोला, ये जो आपका डॉटेड लाइन है ये आपको ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस के अलॉन्ग ही है, राइट। तो हम इसी को रेडियस मान के एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई डी स्क्वायर। बढ़िया है। दिस इज योर 2000 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई डी इज योर 150 किलोमीटर, उसका स्क्वायर करना होगा। सो दिस इज योर 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3। अच्छा, इसको मीटर्स में ही ना कन्वर्ट करें, आप इसको रखें किलोमीटर में, क्योंकि हमको डेंसिटी भी दिया हुआ है 2000 पर किलोमीटर स्क्वायर। सो आप इसको 150 का होल स्क्वायर ही कर दें, ठीक है। आप जब इसको ऐसा करेंगे ये आपको आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 225 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, राइट। हमको ये चीज़ लाना है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको एग्जैक्टली 1413 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द मैसेज सिग्नल इज दिस मच, कैरियर सिग्नल आपका ये है। द मॉड्यूलेटेड सिग्नल नाउ कंटेन्स द मैसेज सिग्नल विथ लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। तो हमने ये चीज़ पढ़ा है, इसको आप कहते हैं लोअर साइड बैंड और इसको आप कहते हो अपर साइड बैंड, राइट। Therefore the bandwidth of modulated signal is alpha kilohertz। तो हमसे बेसिकली bandwidth का कैलकुलेशन पूछ रहा है, और bandwidth आपको क्या होता है, वो आपको होता है अपर साइड फ्रीक्वेंसी माइनस योर लोअर साइड, राइट। ये आपको निकल के आता है 2 ओमेगा m। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको आंसर जो है वो हर्ट्स में है, आपको आंसर जो है वो हर्ट्स में है, ठीक है। तो आप का जो ये बैंडविड्थ होता है, क्या तो आप उसको इस तरीके से याद रखिए, या फिर आपका बैंडविड्थ को आप याद रखिए 2FM, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को बस सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू FM कितना हो जाएगा, FM कितना हो जाएगा, ये आपका बेसिकली ओमेगा है। सो यहाँ से आपका F आ जाएगा कितना, ओमेगा बाई 2 पाई। सो दिस इज़ योर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 पाई, दिस इज योर 10 टू द पावर 5। तो यहाँ पे आप इसको लिखिए 10 टू द पावर 5, दिस इज योर 200 किलो हर्ट्स, 200 किलो हर्ट्स, ठीक है। सो आपको मोस्ट ऑफ द जगह पे केसेस में बैंडविड्थ जो है वो हर्ट्स में ही पूछ रहा होता है, तो आप इसको 2FM से सॉल्व करेंगे, आप इसको 2FM से ही सॉल्व करेंगे। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. A message signal of frequency 20 kilohertz and peak voltage of 20 volt, right, is used to modulate a carrier wave of frequency this much and peak voltage of this much। तो इस क्वेश्चन में आपको इवन AC भी 20 दिया है और आपको AM भी 20 दे रखा है, आप देख सकते हो। ये आपको हो जाएगा AM और ये आपको हो जाएगा AC। हमसे पूछता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये आपको होता है AM अपॉन AC, यानी कि 20/20, दिस इज़ योर 1। तो आपका इस सवाल का आंसर सिंपली 1 है। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ अपर एंड लोअर साइड बैंड्स ऑफ AM वेव वेयर अ कैरियर सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी दिस मच एंड पीक वोल्टेज दिस मच इज एम्पलीट्यूड। अब ये पूरा राम कहानी आपको बस कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वेव ऑफ 5 वोल्ट एम्पलीट्यूड आर दिस मच एंड दिस मच। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोलता है ना कि अपर साइड फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड इतना है और लोअर साइड फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड इतना है। और अगर आपको ये वाला प्लॉट ध्यान में है
तो आप देख सकते हैं कि चाहे लोअर साइड हो या अपर साइड फ्रीक्वेंसी हो, दोनों के लिए आपको एम्पलीट्यूड सेम ही होता है, सेम ही होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया A/B कितना है। अगर ये दोनों सेम है, A/10 इज इक्वल टू B/10 है, यानी कि A और B आपस में बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, शुरुआत का 4 लाइन बस आपको गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चा इसी को 4 लाइन को पढ़ के घबरा जाता है कि पता नहीं क्या क्या बोल दिया सवाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज फाउंड टू बी 12। तो आपको A मैक्सिमम दे रखा है 12, वाइल द मिनिमम आपको मिनिमम भी दे रखा है 3। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.6x, तो हमें x बताइए। अब ये भी फॉर्मूला हमने सीखा है, ये आपको फिर से एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। म्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग म्यू को लिख सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 12 - 3 डिवाइडेड बाई 12 + 3, यानी कि 9/15, यानी कि 3/5, एंड दिस इज़ योर 0.6, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अपना आंसर 0.6 आ रहा है, सो x की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ख़त्म। सो आपने देखा कि किस तरीके से आप अपना 4 मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं। आपको मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होता है इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ रहा है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। सवाल में हमसे कहता है एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक, द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज विल बी हाउ मच। अब ये सवाल आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, हमारे पास ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो आप समझ सकते हैं हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आपके सामने छुपा हुआ है, ω/m, राइट। यानी कि ये वाला जो टर्म होगा वो आपको हो जाएगा ω/t। सो दिस इज़ योर ω/t, यानी कि ω/m कितना हो जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी योर 12560। अभी ये आपको ओमेगा है, लेकिन हमसे हर्ट्स में पूछा जा रहा है, किलो हर्ट्स में, तो हमें इसे f में कन्वर्ट करना होगा। सो 2πfm इज इक्वल टू 12560, यानी कि fm इज इक्वल टू 12560 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई। पाई होता है 3.14, यानी कि 6.28। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डेसिमल को हटा दें तो आप देख सकते हैं ये आपको कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा एज 2000 हर्ट्स विच इज़ नथिंग बट योर 2 किलो हर्ट्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें सो ये आंसर हो जाएगा आपको सिंपली 2। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका ये जो टावर एंटीना वाला सवाल है ये काफ़ी पूछा गया था। अ ट्रांसमिटिंग एंटीना एट टॉप ऑफ अ टावर हैज़ अ हाइट ऑफ 50 मीटर एंड द हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना इज़ 80 मीटर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर लाइन ऑफ साइट मोड। बढ़िया है, तो ये हमारे सामने फिगर है, जो 80 मीटर वाला है वो आपको रिसीविंग एंटीना है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग 80 मीटर वाला हाइट, और ये आपका हो गया है 50 मीटर हाइट। ठीक है, अच्छा है। अगर हम इनके टॉप से टॉप को इस तरीके से कनेक्ट कर दे तो हमसे यही वाली लेंथ पूछी जा रही है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता होता है और इसका भी फॉर्मूला हमें पता होता है, राइट। दिस इज़ योर dr एंड दिस इज़ योर dt। सो हमसे सवाल में एक टोटल डिस्टेंस पूछा गया, यानी कि dr प्लस dt पूछा गया है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dr, दिस इज़ योर 2/√2 r इज़ द रेडियस ऑफ दिस planet which is earth over here, 2r, and this is the height of the receiving antenna, so hr plus this is your 2r ht height of the transmitting antenna। बढ़िया है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दीजिए। हमें रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर, तो इसको हम लोग किलोमीटर में ही रख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्योंकि हमको चारों ऑप्शन भी किलोमीटर में ही दिया हुआ है। नाउ HR इज इक्वल टू 80,
HR इज़ 80, तो ये आपका मीटर्स में है, तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग यही काम कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर 50 डिवाइडेड बाई 1000। नाउ यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 0 0 0, ये तीनों आपका ख़त्म, 0 0 0, दिस ऑल्सो गोज अवे, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने है 64 इंटू 2 और 8 16 होता है, तो दोनों ही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो ये आपको 4 इंटू 8 आ रहा है, प्लस यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 64 का तो अंडर रूट हमको पता है 8, लेकिन 2 इंटू 5 10 है, तो 8 अंडर रूट 10, तो ये आपको हो जाएगा 32 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको एग्जैक्ट रूट 10 भी नहीं पता होना चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन काफ़ी दूर दूर है, तो आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। रूट 10 को हम लोग मान लेते हैं 3.1 के आसपास, दिस इज़ योर 3.1, सो दिस इज़ योर 32 plus this is your 24.8. so if you add this is going to be 56.8, which is very very close to option number 4. so this is the answer. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलर पैटर्न पे आपका एक और सवाल है। अ ट्रांसमिटिंग एंटीना हैज़ अ हाइट ऑफ 320 मीटर्स एंड द रिसीविंग एंटीना इज 2000 मीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन लाइन ऑफ साइट मोड इज डी। तो हमसे डी की वैल्यू पूछी जा रही है और अगेन किलोमीटर्स में ही पूछी जा रही है ना। हमसे फिर से ये वाली जो डिस्टेंस है वो पूछी जा रही है और हमें इन दोनों का इंडिविजुअल डिस्टेंसेस पता होता है, राइट। ये आपका रिसीविंग एंटीना हो जाएगा, ये आपका हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना, दिस इज़ योर DR एंड दिस इज़ योर DT। तो हमसे यहाँ पे D पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टोटल समेशन लाइक दिस। अगेन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ DR, दिस इज़ गोइंग टू बी योर 2R HR प्लस 2R HT। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हालांकि हमें यहाँ पे अर्थ का रेडियस नहीं दिया है, लेकिन आपको पता है कि क्या होता है, दैट इज़ योर 6400 किलोमीटर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6400 किलोमीटर। HR इज़ योर 2000, सो दिस इज़ योर 2000 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हम लोग किलोमीटर्स में वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 into 6400 multiplied by HT, and HT is your how much, 320. This is your 320 divided by 1000. Now simply calculate this. ये आपको ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, ये भी आपको कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 6400 का अंडर रूट हो जाएगा 80 और 2 into 2 का अंडर रूट हो जाएगा 2 प्लस 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 into 32, अगेन 64 है तो ये भी 8 हो जाएगा। सो दिस इज़ योर 160 प्लस 64, सो दिस इज़ योर हाउ मच, दिस इज़ योर 224, सो 224 किलोमीटर। सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी सिंपली 224, ठीक है। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा है, अब सवाल में क्या बोलता है, एन एंटीना इज माउंटेड ऑन अ 400 मीटर टॉल बिल्डिंग, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल दैट कैन बी रेडिएटेड इफेक्टिवली कैन बी रेडिएटेड बाय द ट्रांसमिशन टावर अप टू अ रेंज ऑफ 44 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने अगर थ्योरी पढ़ा होगा, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि जो रिकमेंडेड हाइट होता है दैट इज इक्वल टू λ/4। ठीक है, सो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, जो आपका h होना चाहिए दैट शुड बी कंपेरेबल टू लैम्डा, राइट। सिर्फ λ/4 ही होना चाहिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कभी कभी आपका टावर का जो हाइट है वो λ/2 भी होता है, कभी कभी आपका ये 3 λ/4 भी होता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि ये जो लैम्डा है वो आपको हमेशा हाइट से तो भैया ज़्यादा ही होना चाहिए, राइट। आप देख सकते हैं ना, h कभी λ/2 है, h कभी आपका 3 λ/4 है, तो लैम्डा जो है वो आपका h से ज़्यादा ही होना चाहिए, ये आपको मान के चलना है। अब यहाँ पे हमें जो टावर का हाइट है, राइट, एंटीना जहाँ रखा गया है वो 400 मीटर हाइट पे है, यानी कि जो वेवलेंथ होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 400 मीटर। एटलीस्ट ये कंडीशन तो मीट होना ही चाहिए, और ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि आप इजीली ऑप्शन नंबर 2 को ही सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इस सवाल को बेसिकली हैंडल किया जा सकता था। ठीक है,
चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. If the sum of the heights of transmitting and receiving antenna in the line of sight of the communication is fixed at 160 मीटर, तो इस सिचुएशन में हमें क्या बोलता है कि मान लीजिए कि ये वाला आपका जो रिसीविंग एंटीना है इसका हाइट है HR, राइट. तो ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है इसका हाइट हो जाएगा 160 माइनस HR, 160 माइनस HR. Then the maximum range of LOS communication, line of sight communication is dash kilometers. ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो पता करना होगा कि इस HR की वैल्यू कितनी है, उसके बाद ही हम लोग आगे सवाल को बढ़ा सकते हैं. सो सिचुएशन तो वही है, सिचुएशन आपके पास वही है. ये है आपका वो दिस रेंज ऑफ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, टोटल जो है ये D होता है. तो जैसा कि हम जानते हैं दिस D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RHR प्लस अंडर रूट ऑफ 2R, और यहाँ पे HT की जगह हम लोग लिख सकते हैं 160 माइनस HR. ठीक है, 160 माइनस HR. एक काम करते हैं, इस HR को है ना सिंपली X बोल देते हैं, राइट. तो थोड़ा सा लिखने में आसानी होगा. 2RX प्लस अंडर रूट 2R 160 माइनस X, एंड दिस इज योर D. ठीक, अब हमें सबसे पहले तो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है. मैक्सिमाइज़ करने का मतलब है कि इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दीजिए. क्लियर है एकदम. तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो है आपका रूट 2R, ये तो कांस्टेंट है. रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट x. ठीक है, प्लस अगेन दिस इज़ योर रूट 2R. 160 माइनस x अंडर रूट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 रूट 160 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे माइनस x है तो एक -1 भी आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रूट 2R आप कॉमन लेके 0 में इसको मिला सकते हैं. इस 2 और 2 को भी आप हटा सकते हो. सो इसे हम क्या लिख सकते थे, आई कुड हैव रिटन दिस लाइक 1/√x, और इस वाले टर्म को राइट साइड ले जाओ. सो 1 डिवाइडेड बाई 160 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कीजिए बोथ साइड्स. सो 160 माइनस x इज इक्वल टू x. तो यहाँ से आपका x का वैल्यू जो है वो 80 आ रहा है, यानी कि इक्वल हाइट है. HR 80 है तो आपका HT भी 80 ही हो जाएगा. तो आपको पता चल गया है कि दोनों का हाइट सेम होना चाहिए. अब सिंपली हमें इस D की वैल्यू को दोबारा से सॉल्व करनी है. सो D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6400, राइट. और हमें आंसर निकालना है किलोमीटर्स में. तो हाइट जो है जो कि 80 मीटर्स है उसे हम पुट करेंगे 80 डिवाइड बाई 1000, और ये जो सेकेंड टर्म है ये भी सेम आने वाला है, तो इस पूरे को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, एकदम अच्छा है. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग, तो ये 0 ख़त्म, ये तीनों 0 के साथ ये ख़त्म हो जाएगा. सो अंदर में आपका 64 है. सो 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा. 8 इंटू 2 16 है, उसका अंडर रूट 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है. सो दिस इज नथिंग बट योर 64 किलोमीटर्स. सो द आंसर इज सिंपली 64. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे हमसे कहता है अ बैंडविड्थ ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज इज अवेलेबल फॉर AM amplitude modulation transmission if the maximum audio signal frequency used for modulating the carrier wave is not to exceed 6 kilohertz. The number of stations that can be broadcasted within this band simultaneously without interfering with each other will be how much? तो जो number of stations that can be broadcasted is given by how much? ये जो आपका total bandwidth है which is 6 into 10 to the power 6 hertz, right? Divided by यहाँ पे जो आपका bandwidth of modulating frequency है, right? ये क्या हो जाएगा? This 6 kilohertz is your FM. This is your 6 kilohertz. So what is the bandwidth? Bandwidth is your 2 times FM. तो ये आपको हो जाएगा 12 किलोहर्ट्ज़. तो इसको 12 किलोहर्ट्ज़ से यहाँ नीचे में डिवाइड कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये आपको हो जाएगा 2, ये आपको हो जाएगा 1000. सो 1000 बाई 2 इज इक्वल टू 500. सो टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस दैट कैन बी ब्रॉडकास्टेड इज इक्वल टू 500. ठीक है, चलिए ओके. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन तभी इजी है जब आपको फॉर्मूलेस पते हैं, आपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ा है.
Question number 7. A carrier wave with amplitude of 250 volt is amplitude modulated by a sinusoidal baseband signal of amplitude 150 volt. ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें AC दिया हुआ है that is equal to 250 और हमें AM भी दिया हुआ है, AM this is your 150. The ratio of minimum amplitude to maximum amplitude for the amplitude modulated wave is 50:x. तो x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमसे बेसिकली मिनिमम अपॉन मैक्सिमम का रेशियो पूछ रहा है. अब मिनिमम क्या होता है, मिनिमम इज योर बेसिकली AC माइनस AM. ठीक है, जाके नोट्स में देखिए वहाँ पे ग्राफिकली भी समझाया हुआ है. और मैक्सिमम होता है AC प्लस AM. सो वेरी सिंपल, 250 माइनस 150 इज योर 100, 250 प्लस 150 इज इक्वल टू 400. और ये जो रेशियो है हमसे सवाल में कहता है कि दिस इज इक्वल टू 50:x. 50/x के बराबर है ये रेशियो. तो ये आपका ख़त्म और x की वैल्यू आ जाएगी आपको सिंपली 200. सो हियर यू हैव टू पुट सिंपली 200. ठीक है, so that's all for this session and I hope you have actually understood the session, and if you have, then do subscribe to the channel, hit that bell icon so that you should never miss any of the updates, and like this video. We shall be meeting up in more such videos. Tab tak ke liye take care and bye bye.